अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरीज आरिफ सत्ती। क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून ने 1995 में ही दिखा दिया कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं, और कैसे इन कार्टून ने सालों पहले सबको दिखाया कि अमेरिका के एक अमीर शख्स स्पेस पे घूमने के लिए जाएगा। सिम्पसन कार्टून ने सालों पहले सबको बता दिया कि कैसे अमेरिकी इलेक्शन में वोटिंग मशीन खराब हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगी जो बिल्कुल सच साबित हुई। 2012 में ग्रीस के अंदर ऐसा इकोनॉमिक डाउन आया कि जिसने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया। ग्रीस के माशी हालात इतने खराब हो गए कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जरूरियात जिंदगी की चीजें भी बहुत कम हो गई। तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे निकल आए थे। यानी ग्रीस में होने वाली ट्रेजेडी तो एक तरफ, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून ने ग्रीस के डाउनफॉल की पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस ट्रेजेडी के 2 साल पहले 2010 में सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम पॉलिटिकल इम्पैक्ट विद होमर था। इस एपिसोड में सिम्पसन ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का दोस्त बन जाता है और इसी वजह से ग्रीस में इकोनॉमिक डाउन आ जाता है और ग्रीस के हालात बहुत ही बदतर हो जाते हैं। कहने को तो जो ग्रीस में हुआ वो एक रियल वर्ल्ड इवेंट था, लेकिन सिम्पसन कार्टून ने पहले ही बता दिया था कि इस मुल्क के साथ ऐसा होने वाला है। ये कार्टून रियली बहुत क्रीपी है। अगर स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए तो ये इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अब तो हर बंदा ही इन्हें इस्तेमाल करता है। वैसे तो एप्पल ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल की स्मार्ट वॉच आने से 20 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं। 1995 में सिम्पसन की एक एपिसोड आई जिसका नाम लीसा वेडिंग था। इस एपिसोड में लीसा के फियांसी ने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी और इवन वो स्मार्ट वॉच के जरिए कॉल भी कर रहा होता है। 1995 में तो इस तरह की वॉच का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इसके बावजूद इन कार्टून ने दुनिया भर को बताया कि फ्यूचर में ये गैजेट्स आने वाला है। ये रियली अनबिलीवेबल है। 2012 में अमेरिका के शहर से एक वीडियो वायरल हुई। इस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे। पब्लिक ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अपना वोट रजिस्टर करना था, लेकिन वोटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जब लोग बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक करते तो इनका वोट ओबामा की बजाय खुद ब खुद रिपब्लिकन कैंडिडेट को चला जाता। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई पॉलिटिकल स्कीम है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में वो वोटिंग मशीन के अंदर ही कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से वो ठीक ऑपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि इस इंसिडेंट को 4 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून ने दिखा दिया था। 2008 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम फ्री हाउस ऑफ हॉरर था। एपिसोड में होमर अमेरिका के प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए जाता है और जैसे ही वो मशीन में ओबामा को वोट देने की कोशिश करता है तो वोट खुद ब खुद रिपब्लिकन कैंडिडेट को चला जाता है। 4 साल बाद जब अमेरिका में रियल में इलेक्शन हुए तो सेम ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया। लोग ओबामा को वोट डाल रहे थे और मशीन दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती थी। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। 2013 में यूके और यूरोप के बहुत सारे ममालिक की ग्रोसरी शॉप्स पर इंतहाई शॉकिंग न्यूज सामने आई। इन ममालिक की मार्केट्स में लोगों को बीफ के नाम पर घोड़े की गोश्त से बनी हुई कई प्रोडक्ट्स बेची जा रही थी। प्रोडक्ट्स को खास करके बच्चे इस्तेमाल करते थे। पहले तो लोगों को गोश्त में फर्क का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन फिर आयरलैंड के कुछ कस्टमर्स ने टेस्ट चेंज होने की शिकायत की। खैर, जब ये मामला बट बॉक्स मीट को टेस्ट के लिए यूके की एक लैब में लाया गया, जब गोश्त को टेस्ट किया गया तो इसके अंदर घोड़े का डीएनए मौजूद था। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि पूरे यूरोप में फैल गई। इन प्रोडक्ट्स को फौरन बैन कर दिया गया। ये इंसिडेंट 2013 में पेश आया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन कार्टून ने पूरी दुनिया को 19 साल पहले ही बता दिया था कि यूरोप में लोग हॉर्स मीट खाएंगे। 28 अप्रैल 1994 को सिम्पसन कार्टून के सीजन 5 की एक एपिसोड रिलीज हुई। इसमें एक एलिमेंट्री स्कूल की लंच लेडी दिखाई गई और वो औरत बच्चों को रोजाना घोड़े की गोश्त का बना हुआ लंच खिलाती थी। इस एपिसोड में स्पेशली दिखाया गया कि कैसे बच्चों को बीफ के नाम पर घोड़े का गोश्त खिलाया जाता है, लेकिन इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वाकई में रियल में पेश आने वाला है। ये कार्टून रियली बहुत क्रीपी है। 2013 में अमेरिका की एनए डिपार्टमेंट से एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया। मीडिया पर एनएससी की इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई। इवन इंटरनेट पर एनएससी की जो वीडियो लीक हुई थी इसमें बाकायदा दिखाया जा रहा था कि इस इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्कर्स किस तरह काम करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि इसमें यह भी बताया गया कि कैसे एजेंसी के पास अमेरिकन सिटीजन्स के अलावा दूसरे ममालिक के सिटीजन्स का भी डेटा मौजूद
मौजूद है। पब्लिक पर जो इम्पैक्ट होना था वो तो अलग बात थी, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है जब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एनएससी के ही एक बंदे ने लीक की है जो एनएससी का वर्कर था। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये पूरी स्टोरी 2007 में बनाई जाने वाले सिम्पसन मूवी ने पहले ही दिखा दी थी। इसमें सिम्पसन एक अंडरकवर एजेंट बनाया गया था और बाद में ये अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है। कार्टून्स में दिखाया गया कि ये एजेंसी है कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और हर किसी पर नजर रखती है, और सिम्पसन ने एजेंट बनकर इसे एक्सपोज कर दिया था। ऑफ कोर्स ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इंसिडेंट्स को सिम्पसन की एक मूवी में भी दिखाया गया और बाद में हॉलीवुड ने भी एक मूवी बना दी थी। जो भी हो, सिंपल से नजर आने वाले ये कार्टून सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इन्होंने वर्जिन ग्रुप लिमिटेड के नाम से एक स्पेस क्राफ्ट कंपनी बनाई और सितंबर 2021 को ये अपना पहला स्पेस क्राफ्ट लेकर स्पेस में टूर करने के लिए निकल पड़े। स्पेस क्राफ्ट में रॉबसन के साथ 5 और लोग भी शामिल थे। इन्होंने 90 मिनट तक अपने खलाई तैयारे में स्पेस को एक्सप्लोर किया और फिर सेफली जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इंसिडेंट्स की पेश गोई 7 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून ने कर दी थी। सिम्पसन एक ऐसे कार्टून है जो कहने को तो सिर्फ एक कार्टून है, लेकिन इसमें हमेशा फ्यूचर में होने वाले वाकयात को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया जाता है। रिचर्ड की स्पेस टूर से 7 साल पहले 2014 में सिम्पसन की एक एपिसोड वॉर ऑफ द आर्ट में दुनिया को पहले ही दिखा दिया गया कि रिचर्ड एक स्पेस टूर पर जाने वाले हैं और वहां से कामयाबी से लौट भी आएंगे। फिर रियल में भी ऐसा ही हुआ। इस वाक़ये से साफ पता चलता है कि इन कार्टून्स का राइटर कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये किसी शैतानी और दुनिया के मेजर इवेंट्स को कंट्रोल करने वाला है। बहरहाल जो भी है ये वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। ये थी हमारे पास सिम्पसन कार्टून से मुतालिक कुछ मालूमात। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज।